Canterbury Tales by EA Spoken English. Hi dear, welcome to EA English production. Myself, Imran Ali Rai. Today we are going to do lesson 5, Prologue to the Canterbury Tales. Let's get started with the squire. जैसे कि हमने पहले पढ़ा इनके बाप के बारे में जो नाइट था, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द स्क्वायर के बारे में. द स्क्वायर इज द ओनली वन मैन ही लव्स. He knows how to make a fluid, and he was also a warrior himself. So let's get started with the line number 79 to 90. With him there was his son, a young squire, a lover and a lusty bachelor, with looks curly as they were laid in press. Of 20 years of age he was, I guess. Of his stature he was of even length, and wonderfully deliverer of a great strength. And he had been sometime in Chevauchée, in Flanders, in Artois, and in Picardy, and borne him wheel as of so little space, in hope to stand in his Lady Grace. Embroidered was he as it were a mat, all full of fresh flower, white and red. गाइस, सबसे पहले तो हमें जो चीज़ मिलती है सीखने को, एक अच्छी प्रोनाउंसिएशन मिलती है. जो आजकल के वर्ड्स हमें मिलते हैं उनके बिहाइंड ये कोडिंग होती है. ये वो इंग्लिश है जिसको आज मॉडर्नाइज कर दिया गया. अगर हम देखें तो हमें ये लफ्ज़ लिखा हुआ दैट नज़र आता है, मगर जो आज के नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं तो एमए इंग्लिश में अगर आप रीडिंग नहीं करेंगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकती. फॉरगेट अबाउट लिंग्विस्टिक थिंग्स. अगर आप लिंग्विस्टिक के बगैर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो पुरानी इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें और एक फ़ील करें, रियलाइज़ करें कि ये इंग्लिश आज के दौर की इंग्लिश ये वाली थी. आज भी यही बोली जाती है मगर स्पेलिंग्स डिफरेंट है. ये लफ्ज़ हिम, देयर, तो आज का नेटिव स्पीकर ऐसे बोलेगा देयर वाज अ क्राउ, देयर वाज. वो ये नहीं कहेगा. आजकल जो हम बोलते हैं दी ईयर वाज आ, वो बोलते हैं देयर. सो विद हिम देयर वाज हिज सन, अ यंग स्क्वायर. एक उसके साथ एक उसका बेटा था, यानी उसका नाइट का जो था वो बेटा था, उसका नाम स्क्वायर था. उसको स्क्वायर बोला तो नहीं जाता मगर स्क्वायर बोलते हैं एक खिदमत गुजार होता है जो बिल्कुल उसका करीबी होता है. उसका रिश्तेदार भी हो सकता है, उसका गहरा दोस्त भी हो सकता है, या फिर उसकी बीवी भी हो सकती है. उसकी रीज़न ये है कि एक नाइट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किस्म का एलिमेंट होता है एक नेशन का. तो उसको जो नौकर दिया जाता है खिदमत गुजार, वो चनांचे इसलिए नज़दीकी दिया जाता है कि वो रिश्वतखोर ना हो, गद्दारी ना करे, उसे कत्ल ना कर दे. लाइन नंबर 80. A lover and a lusty bachelor. एक आशिक मिजाज और ऐश पसंद नौजवान था. यहाँ पे लस्टी के मतलब मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा. ये लस्टी का बस आप यही समझे कि ऐश पसंद जिसको बोलते हैं. ये इसका लफ्ज़ का मतलब थोड़ा सा बुरा है. विथ लुक्स कर्ली, ये लफ्ज़ कर्ली है जो घुंघरियाले होते हैं. कर्ली एज दे वर लेड इन प्रेस. उसके बाल इतने घुंघरियाले थे जैसे शिकंजे में दबाकर उसको घुंघरियाला बनाया गया हो. आप 20 ईयर्स, ये लफ्ज़ ईयर देखें, आजकल का लफ्ज़ और आज का लफ्ज़ में स्पेलिंग में डिफरेंस है मगर प्रोनाउंसिएशन में ठीक है. अगर हम इसकी प्रोनाउंसिएशन लेते हैं तो ये ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगी. आफ्टर 20 ईयर ऑफ एज ही वाज, आई गेस. अंदाज़ा है मेरा. अब ये उसकी एज के अंदाज़े भी लगा रहा है. ये जो शायर था ना, ये उसकी तरफ बड़े गौर से देखता था, तो ये उसकी एज के भी अंदाज़े लगा रहा है कि वो 20 साल का था, मेरा ख्याल है. यानी इसने उसकी तरफ बहुत ज़्यादा गौर किया. रीज़न ये थी कि शायर काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत पसंद भी था. इस वजह से इस लड़के का जो विजन था और इसका विजन था दोनों का सेम था, तो इस वजह से वो ज़्यादातर इसके साथ ही अपना टाइम बिताता था, क्योंकि उसको ये भी पता था कि वो रात को लेट सोता है, सोता भी कम है. ऑफ हिज स्टैचू, यानी अपने कद में इवन लेंथ था. इवन लेंथ बोलते हैं कम, मिडल, जो मीडियम किस्म की लेंथ होती है, दरमियाना कद, मीडियम लेंथ यानी इवन लेंथ. एंड वंडरली डेलीवियर एंड ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ. डेलीवियर का मतलब होता है फुर्तीला, एक्टिव, एगाइल, यानी एक्टिव हो, फुर्तीला हो. ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ, ताकतवर. ग्रेट, बहुत ज़्यादा. ग्रेट, you know what is the word great? Strength.
एंड ही हैड बीन सम टाइम इन शिवाशाही, यानी वो शिवलरी में था. यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ शिवलरी? शिवलरी, एज यू नो, इज़ वेरी easier word. That means that एक्सपीडिशन. एक्सपीडिशन होती है मुहिम में, मिशन, चांस, कुछ करना, यानी जंगी मुहिमात में वो बाज़ औक़ात बिज़ी रहा अपने डैड के साथ. इन फ्लांडर्स, यानी फ्लांडर में. इन आर्टोइस, आर्टोइस में. इन पाइकार्डी, ये लफ्ज़ याद कर लें, रटने नहीं है बल्कि रट लें. आप इनको गौर से देख लें, ये एग्ज़ाम में इसी तरह आएंगे, आपको पता चलेगा कि ये स्क्वायर की बात हो रही है. एंड बॉर्न हिम व्हील ऑफ सो लिटिल स्पेस, यानी उसने इतने कारनामे किए, उसने व्हील किया, उसने व्हील यानी कारकर्दगी दिखाई, कारनामा किया. एज ऑफ सो लिटिल स्पेस, थोड़े से टाइम फ्रेम में, छोटे से टाइम फ्रेम में उसने इतना बड़ा कारनामा किया. इन होप टू स्टैंड इन हिज लेडी ग्रेस, फिर उसने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया शायर ने, ये कह के कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो एक महबूबा के लिए कर रहा है. अब मुझे शक पड़ता है इस लाइन से, लगता है कि शायर का बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप था उस आदमी के साथ जो उसको सब कुछ शेयर करता था, जो स्क्वायर था. सो लेट्स टॉक अबाउट एम्ब्रॉयडर्ड वाज ही, यानी वो वाला, वो खुद एम्ब्रॉयडर्ड नहीं था, उसका जो कुर्ता था ना, आई एम टॉकिंग अबाउट हिज ड्रेस एरे, जो उसने पहना हुआ था, उसने वो एम्ब्रॉयडर्ड था, कढ़ाई वाला था. एज इट वर अ मैट, ये लफ्ज़ मैट है. क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से देख रहा हूँ ये लफ्ज़ रेड है. रेड सुर्ख को बोलते हैं. तो ये आपको मैंने पहले ही बोला था कि हम काफ़ी अल्फाज की तरफ गौर किया करें अगर आपने सेल्फ रीडिंग करनी है. एम्ब्रॉयडर्ड वाज ही एज इट वर अ मैट, उसके लिबास पे जो कढ़ाई थी वो ऐसे जैसे चरागाह हो. ऑल फुल ऑफ फ्रेश, यानी जो सब ऐसे लगा था जैसे फ्लावर हों, फ्रेश, ताज़ा. वाइट एंड रेड, सफ़ेद और सुर्ख रंग के खिले फूल हों. उसके लिबास पर इतने ज़्यादा फूल खड़े हुए थे, यूँ लगता था जैसे चरागाह में हर तरफ ताज़ा, सफ़ेद और सुर्ख रंग के फूल खिले हों. Now let's move to the next page. Oh sorry, I forget to tell you about this man. Now let's move to the next one. 91 to 100. Singing he was or fluting all the day. ये लफ्ज़ फ्लूट है. फ्लूट को आप जानते हैं बांसुरी बजाना. ये लफ्ज़ नहीं, बांसुरी, बांसुरी जो होती है बांसुरी, उसको फ्लूट बोलते हैं ना, फ्लूट. तो ये फ्लूटिंग ये एक वर्ब के तौर पे इसने लिया है कि बांसुरी बजाना. सिंगिंग, गाना. सिंगिंग ही वाज और फ्लोटिंग ऑल द डे, सारा दिन गाना गाता, बांसुरी बजाता. इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि वो वेला था, निकम्मा था. इसका ये मतलब है उसमें ये भी फ़न था. इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू डू फ्लूइट एंड सिंगिंग. फिर एक और उसकी चीज़ मैं पहले बताता चलूँ. ही वॉज एज फ्रेश एज इज़ द मंथ ऑफ मई. शायर ने तो बहुत ज़्यादा ना, जो चीज़ झाड़ी है ना, आप फील कर रहे होंगे कि वो मई की तरह ताज़ा दम और खुशगवार लगता था. शॉर्ट वाज हिज गाउन, छोटा था उसका वो गाउन था जो पहना था, विद स्लीव लॉन्ग एंड वाइड. उसकी जो आस्तीनें थी वो क्या थी, खुली थी और लंबी थी. उसने कोट छोटा पहना हुआ था, शॉर्ट था. द गाउन वाज शॉर्ट. बताता चलूँ कि वेल कुड ही सिट, बैठना उसको सवार होना अच्छा आता था. ऑन हॉर्स, घोड़े पर. एंड फेयर राइड, अच्छी घोड़सवारी कर लेता था. फेयर राइड. अब फेयर राइड के बाद यहाँ पे लफ्ज़ इंडाइट आएगा और ये वाइड आएगा, और ये हम काफ़ी की तरफ गौर क्या करें. ही कुड सॉन्ग मेक अ वेल इंडाइट. फिर गाने को वो कंपोज भी बड़ा अच्छा कर लेता था, उसकी धुन अच्छी तरह से बजा लेता था, उसको गाना जानता था. हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, हाउ टू मेक इट्स कंपोजिंग. जस्ट एंड ईक डांस. ये मैं नहीं मानता कि आज का लफ्ज़ जो डांस है वो लफ्ज़ है. डांस लफ्ज़ की प्रोनाउंसिएशन जो है वो यहाँ से साबित हो रही है कि जो चौसर के ज़माने की थी वो डांस नहीं थी, डांस कह सकते हैं, डांस. ऑलराइट. जस्ट एनीक डांस एंड विल. पोर्ट्रे जो होती है आजकल की, पोर्ट्रे हम करते हैं ना उसको, यू नो व्हाट इज़ पोर्ट्रे? पिक्चर बनाना, मुसव्वर कशी, तस्वीर कशी करना. एंड राइट, यानी ख़त लिखना, तस्वीर कशी करना, नाचना उसको अच्छी तरह से आता था. रक्स कर लेता था वो. फिर वो गा भी लेता, उसकी धुन भी अच्छी बनाता. उसको किसी गाने के से वो खुद अच्छी तरह से सुर लगा लेता था. सो हॉट ही लव्ड दैट बाय नाइटर टेल. रात को वो प्यार में इतना महव गर्दिश होता, यानी
प्यार इतना गर्मजोशी से करता। ही स्लीप नो मोर, ज़्यादा नहीं सोता था, देन डोथ अ नाइटिंगेल, यानी बुलबुल से भी कम सोता था। मोहब्बत में इतना गर्मजोश होता कि रातों को भी वो बुलबुल से भी कम सोता, रात में वो बुलबुल से कम सोता। एक परिंदा है बुलबुल जो कम सोता है रात को, तो उससे भी ये कम सोता था। फिर उसकी तारीफ़ आ रही है 99 पर। वो कह रहा है courteous he was, lovely and serviceable, खिदमत गुजार था, खुश अखलाक था, लोगों के काम आने वाला था, हम्बल था वो। एंड carve before his father, before, ये लफ्ज़ है before, and carve before his father at the table। लफ्ज़ carve का मतलब होता है काटना। अपने वालिद के सामने वो गोश्त को काट कर टेबल पे पेश किया करता था, दस्तरखान पर। टेबल खाने का, दस्तरखान। बिफोर सामने, यानी बिफोर हिज फादर, अपने फादर के सामने। कार्व काट के पेश किया करता गोश्त वगैरह को। खिदमत गुजारता अपने वालिद का भी। वेल गाइस, ये उनका बेटा था। अगर तो एग्ज़ाम में आ जाए ये पहरा, तो आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यंग था, सिंगिंग करता था, फ्लूट बजाता था, उसकी स्लीव्स गाउन वाइट थी। इंडाइट यानी खुद कंपोज कर लेता। हॉट यानी गर्म था। नाइटिंगेल, यू नो व्हाट इज़ नाइटिंगेल, बुलबुल का बच्चा। फ्लावर, फूल। स्टोंडन, सुरखरू होना, कामयाबी दिखाना। यू नो इट दैट टू इम्प्रेस समवन। रेड, एम्ब्रॉयडर्ड, मेड, बैचलर, हिम। तो इस तरह से आप बैचलर, प्रेस, गैस, लेंथ, स्ट्रेंथ, नाइट्रोटेल, पोर्ट्रे, डॉन्स, हॉट, नो मोर यानी ज़्यादा नहीं। नो मोर देन, हाँ, ही स्लीप नो मोर देन डथ अ नाइटिंगेल, नाइटिंगेल की नींद से ज़्यादा उसकी नींद नहीं थी। कर्टियस ही वॉज, लवली एंड सर्विसेबल, ये चीज़ उसकी बहुत अच्छी थी। अगर अभी ये बंदा ज़िंदा होता, या तब मुझे लगता है उसका जो बाप था, क्या नाम था उसका, स्क्वायर नाइट, उसको बड़ा गुस्सा आना था कि तुम ये काम करते हो, मुझे पता ही नहीं। हैव अ गुड टाइम गाइस। द नेक्स्ट एपिसोड विल बी अबाउट यू मैन। ये उनका नौकर था, उनकी नौकरी करता था, अच्छा जंगली आदमी था, इसको जंगल के रास्तों को पता था। इसने जो कुछ बाजू पे चढ़ाया, और ये इनके लिबास और आउटफिट के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट बताऊंगा। हैव अ गुड टाइम। अल्लाह आप सबको सुरखरू करे, कामयाब करे। हैव अ नाइस टाइम।